हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 9 का ग्रेविटेशन। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे पर उसको करने में आपके पसीने छूट चुके हैं। ठीक है, और आप बहुत सैड है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी शुरुआत में कोई भी चीज थोड़ी ना होती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगी कि सॉल्यूशन कैसे करने हैं आपको। ठीक है, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से होंगे। तो शुरू करें। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट हैपन टू द फोर्स। कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला बताओ उसका। मैम उसका फॉर्मूला था F=G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का डिस्टेंस था। m1 m2 उन ऑब्जेक्ट का मास था। कैपिटल G की वैल्यू बताओ, याद करो क्या थी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg-2। ठीक है, ऐसे ही आपको बिल्कुल ऐसा यूनिट के साथ फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा यूनिट सबकी लर्न होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया, उन ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का जो मास है, वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे m1 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2m1। ठीक है, अब पूरी वैल्यू तो सेम है मेरी हमारा, लेकिन फोर्स मेरी पहले से कितनी हो गई बेटा? डबल हो गई। ठीक है, आया समझ में? आप इस पूरी इक्वेशन को m1 की जगह यहाँ पे 2m1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे आपने 2m1 रखा। ठीक है, तो अब जो हमारा f होएगा, ठीक है, जो हमारा f हुआ अब वो किसके इक्वल हुआ हमारा? वो इक्वल हुआ, पहले देखो ये जी जी m1 m2 ये तो सेम है हमारी। ठीक है, जी भी उसमें पहले से सेम था। ठीक है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ गया हमारा, मतलब पहले से फोर्स मेरी कितनी हो गई? 2 टाइम्स डबल हो गई मेरी पहले से फोर्स। आया आपको समझ में? ठीक है, ऐसे ही अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन कि जो हमने डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, पहले से डबल कर दिया और ट्रिपल कर दिया। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें आप बहुत मिस्टेक करके आते हैं। देखो इसको आप सही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपको m1 रखा आपने 2m1, तो आपका हो गया क्लियर। मैं ये बोल रही हूँ ये 95% बच्चे ठीक करके आते हैं। ठीक है, और ये बच्चे हैं सिर्फ 10% बच्चे जो ठीक करते हैं। ठीक है, सारे एक ही मिस्टेक करते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने जो ये है हमारी, जो मैंने डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया। अब यहाँ डबल करने में बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये देखिए मैंने डबल किया, एक तो स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 2r पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ फोर्स के सामने 4 लगा देंगे, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, फोर्स फोर्स थोड़ी ना हो रही है हमारी, रेडियस कितनी हुई है? 2 टाइम्स हुई है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में फोर्स। तो पहले के कंपैरिजन में मेरी फोर्स कितनी हो गई? 1/4। कितनी हो गई मेरी फोर्स पहले के कंपैरिजन में? पहले के कंपैरिजन में मेरी फोर्स हो गई 1/4। ठीक है, आया समझ में? अब रेडियस को एक डबल करना है, एक ट्रिपल करना है। अब मैं यहाँ पे रेडियस की जगह क्या रखूंगी? 3r²। ठीक है, 3r² किया तो मैंने क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9। तो फोर्स पहले के कंपैरिजन में मेरी कितनी हो गई? 1/9। बच्चे जो सोचते हैं कि जो 9 है और वो इक्वल है हमारा, जो आप गलतियां करते हैं बेटा वैसे बता रही हूँ, जो आप गलतियां करने वाले हैं 1/9 के इक्वल, तो पता है क्या करेंगे? अब फोर्स कितनी हुई है यहाँ पे? 1/9 हुई है, तो इसको पता है क्या करेंगे कि मैम फोर्स 9 टाइम्स हो गई। नहीं बेटा, फोर्स 9 टाइम्स नहीं हुई, फोर्स 1/9 टाइम्स हो गई। जितनी पहले पहले मान लीजिए 81 न्यूटन फोर्स लग रही थी, 81 न्यूटन। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि मैम अब फोर्स 9 टाइम्स हो गई, तो मल्टीप्लाई 9 करेंगे ना इससे हम। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ फोर्स मैम कितनी हो गई मेरी? 1/9 हो गई, तो 81 है। ठीक है, और उसका 1/9 हो गई,
समझ रहे हो? अब फोर्स कितनी हो गई? अब फोर्स हो गई इस केस में 9 न्यूटन। ठीक है, डिफरेंस है दोनों चीजों में बेटा। आप 2 और 2 को कैसे इक्वल रख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू 1/2 नहीं होता ना। ठीक है, 2 का मतलब कि आपको एक दो चीजें मिली। ठीक है, 1/2 मतलब आपको एक चीज का भी हाफ हिस्सा मिला है। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें बच गया कि जो हमने मासेस है, दोनों मासेस को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, अब दोनों मासेस को डबल किया तो देखिए मैंने m1 की जगह क्या रखा? 2m1, m2 की जगह 2m2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4g m1 m2 अपॉन में r²। तो फोर्स कितनी हो गई मेरी पहले के कंपैरिजन में? 4 टाइम्स। आया आपको समझ में? ठीक है, अब एक क्वेश्चन में यहाँ डिस्टेंस एक क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप मुझे करके दिखाएंगे। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ? अब ये एक और बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब मैंने डिस्टेंस को मैं अभी तक कितना कर रही थी? डबल कर रही थी, ट्रिपल कर रही थी। अब मैंने डिस्टेंस को कितना किया है? अब मैंने डिस्टेंस को किया है, सॉरी, मैंने अब डिस्टेंस को किया है, मैंने डिस्टेंस को किया है हाफ किया है। ठीक है, मैंने r की जगह r/2 और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो r² अपॉन में 4 होएगा। अब 4 को पलट देंगे तो कितना? 4 ऊपर चला जाएगा। तो अब मेरी फोर्स पहले के कंपैरिजन में कितनी हो गई? 4m हो गई। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। अगर वो कह रहे हैं आपको कि डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स होगी मेरी 1/4 टाइम्स। ठीक है, अगर मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 1/2 हो गया तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स फोर्स लग रही है। दोनों में डिफरेंस है 4 और 1/4 में बिल्कुल डिफरेंस है। 1/4 एंड 4 वेरी डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, सेम क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना है। अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपके 3 टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम टाइम में। अगर इन तीनों टाइप की, ठीक है, डिजिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया, आपकी बेसिक क्लियर है कि ऐसे ऐसे होगा क्वेश्चन, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आज का क्या करना है? आप तीनों 4 मुझे लगता है 5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 थे पर एक में डबल कर रहे हैं, एक में फिर ट्रिपल कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन रहा है हमारा, तो 4 और 1 5। इन 5 क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। पहले तो हम क्यों समझे कि क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों मैम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, जो हमारे प्लेनेट आपने देखा होगा, हमारा सन है और सारे प्लेनेट उसके मूव अराउंड कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये रहा हमारा सन और सारे प्लेनेट उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो फुटबॉलर हैं वो अपनी एक ही उंगली पे ऐसे बॉल को क्या करा देते हैं? रोटेट करा देते हैं। जो हमारी कार है, जब हमारे ऐसे सर्कुलर पाथ में फॉलो करती है, ठीक है, कैसे फॉलो कर रही है, कैसे बैलेंस बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, लोगों को, तो वो कैसे बैलेंसिंग बनती है। ठीक है, ये जो जब तुम इस वाले को एंजॉय करते हो ना, इस राइड को, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बैलेंस बन रहा है, यहाँ पे कैसे हम इजीली इस कर्व को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ कौन सी फोर्सेस लग रही है। ठीक है, जब आपने बचपन में सबने ये काम किया है। ठीक है, एक आपने धागा लिया है, उसमें एक स्टोन को बांधा और ऐसे फिराया अपने चारों तरफ। ठीक है, और फिर किसी भी पॉइंट पे छोड़ा है। तो आज आपके बचपन की मैं जो आपने किया है ना, उस पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि ये कैसे हो रहा था और छोड़ रहे तो फिर किधर गिर रहा था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वो होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा मेरी जो फोर्स मेरी कहाँ लग रही है, जब हमारी फोर्स जो हमारी कहाँ पे लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स मेरी टुवर्ड्स द सेंटर,
इस तरफ लग रही है, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, इज अ फोर्स दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ कर्व पाथ, कि कर्व पाथ में मूव कर पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फॉलो कर रहे हैं, जब भी आप कैसे, जैसे अभी हमने आपको कार दिखाई, ठीक है, ये कार जो हमारी सर्कल में, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही थी। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कल में मोशन कर रहा है, सर्कल में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो होगी, हमारी स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आप सभी ने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है स्पीड वाला, वेलोसिटी वाला, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी। लेकिन मेरी समझिए, मेरी हर पॉइंट पे मेरी क्या हो रही है, मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन का कैसे पता चलता है, मैं वहां से टेंजेंट डाल दूं तो मेरे को डायरेक्शन का पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड है, यहाँ पे अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे अलग डायरेक्शन, लेकिन सेम स्पीड से क्या कर रहा है, पाथ को फॉलो कर रहा है। और जब ये पाथ को कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो जो सेंटर में टूवर्ड्स सेंटर फोर्स लग रही है, वो होती है हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स। अब आप हो साइंटिस्ट बच्चे, ठीक है, तो आपने जब ये घुमाया होगा, ठीक है, तो आपने आपने अलग अलग पॉइंट पे छोड़ के देखा हो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे थे, जब आपने इसको छोड़ा, ठीक है, जो स्टोन घुमा रहे थे उस पर फोर्स लगानी बंद कर दी। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा ऐसे टेंजेंटली गिरता है, हमारा टेंजेंटली मूव करता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से टेंजेंट लगा दो, इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी सारी फोर्सेस होती है सेंट्रिपिटल फोर्स। क्वेश्चन आता है आपका कि आप मान लीजिए आपको पूरी ये दे देंगे कि आप खड़े हुए हैं और एक ने धागा बांधा है एक स्टोन पे और आप उसको घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं स्टोन को, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, वो ऐसे टेंजेंशियली मूव करता है बेटा। ठीक है, जिस पॉइंट पे छोड़ा है वहां से टेंजेंट लगा दो, वहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन का काम क्या है, ठीक है, अगर एक देखिए कार टर्न कर रही है हमारी, ठीक है, अभी मैंने बताया कार टर्न कर रही है, ठीक है, तो इसमें ये जो टर्निंग में फोर्स लग रही है हमारी सेंटर की तरफ, ठीक है, तो वो लग रही है हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, कैसे बैलेंसिंग होती है, वो आगे इसके अपोजिट में एक फोर्स लगती है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे, वो हमारी बैलेंसिंग करा रही है हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे रोलर कोस्टर, ये जो बोलते हैं ना आप, जो ये वाली राइड को एंजॉय करते हैं, ठीक है, इसमें जो फोर्स लग रही है ये हमारी कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, प्लेनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, कहाँ गए हमारे प्लेनेट, ये रहे हमारे। ठीक है, सारे मुस्कुराते हुए प्लेनेट सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं, ये कौन सी फोर्स लग रही है हमारी, ये भी लग रही है सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड, ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ भी कौन सी फोर्स लग रही है हमारी, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, अब हमारे सेंट्रिपिटल फोर्स के अपोजिट में लगती है हमारी, अभी पढ़ा ना आपने न्यूटन का लॉ है, हर एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन होता है हमारा। ठीक है भाई, जो भी आप काम करेंगे उसकी रिएक्शन में आगे से कुछ आएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, तो आगे से आएंगे मार्क्स इतने अच्छे आएंगे। ठीक है, आपने कोई शैतानी की तो घर वालों का एक थप्पड़ आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे आते कि हर एक जो लग रही है, ठीक है, ये बैलेंस कैसे बनाएंगे भाई, बैलेंस बनाएंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है हमारे सेंटर की तरफ, और एक फोर्स होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर के अपोज में लगती है, बाहर लगती है। ठीक है, तो जब इन दोनों फोर्स का बैलेंस होता है तब हमारा क्या, सर्कुलर पाथ को कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जब हमारी जो तो वो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है कोई फोर्स। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या कर पाते हैं, आपने देखा होगा, आपने ड्रायर, ठीक है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और ड्रायर में जो फोर्स लगती है ना हमारी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा को
ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को कुछ लोग जिनकी हेयर थिनिंग होने लगती है ना या बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो ये वाली करते हैं, ब्लड सेल्स को ब्लड प्लाज्मा से अलग कराते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर ये ब्लड प्लाज्मा वाला ट्रीटमेंट है ना, हमारा कोविड के केस में भी आया था, ठीक है, केजरीवाल जी ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिनको कोविड हो चुका है वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करे, ठीक है, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, ताकि उनको उनकी इम्यूनिटी डेवलप की जा सके, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा को, आपको पता है आपका ब्लड इन चीजों, ब्लड प्लाज्मा होता है आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज, तो उनसे अलग करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब जब तुम जो अपनी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, जो मिल्क जो तुम वो बताते हो दही है, ठीक है, मक्खन निकालते हो मिल्क से, ठीक है, तो वहां पे हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। तो यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है हमारी जब सर्कुलर पाथ में चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये सारी हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में सबको ये वीडियो हमारी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास काफी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। बेटा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन 5 क्वेश्चन की आपको आज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका यही एक ड्रॉबैक समझ लीजिए कि आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि आपको समझ आ गया, ठीक है, जो कि आता भी है, लेकिन जब तक आप चीजों को खुद करके नहीं देखेंगे तो फिजिक्स तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगर फिजिक्स को का डर मन से निकालना है तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।